अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास बारे में। कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसने ये तो साबित कर दिया है, या उस जो न्यूज़ ने जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी ये चीज़ साबित कर दी है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो बरतानिया की वैक्सीन को तो ख़ास तौर पे और अमेरिका की जो वैक्सीन है उसको एक जनरली पीछे छोड़ चुकी है। और ये बहुत बड़ा वो एक ऐसी तब्दीली है दुनिया में जो कल महसूस की गई है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है पूरा वेस्ट और ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया। उसकी वजह यह है कि उनको ये लगता है कि जो वैक्सीन की ये दौड़ थी, जो कि जिस तरह हम 9/11 के बाद की दुनिया को कहते थे पोस्ट 9/11 वर्ल्ड, इसी तरह हम कोरोना के बाद की दुनिया को कहेंगे पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ये जो कोरोना के बाद की दुनिया है, बरतानिया और अमेरिका को ये लगता है कि शायद उसमें चीन बाजी ले गया है, क्योंकि पहले भी किसी वीडियो में एक दफ़ा जिक्र हुआ था कि चीन जो है वो एक अंडरडॉग साबित होगा, एक ऐसा मुल्क साबित होगा जिसको शायद इतना ये सीरियस ना लें, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत बेहतर होगी वैक्सीन के ट्रायल्स में। दोस्तों, आपको याद है कि इब्तदाई दिनों में मेरी बहुत सारी वो वीडियोस थी जो कि उतार दी जाती थी यूट्यूब से, तो उनमें ही एक खास वीडियो थी। वो वीडियो क्या थी? वो ये थी कि मैंने चाइना की एक बंदी का जिक्र किया था कि जो कि ये वैक्सीन्स के जब चाइना में ट्रायल शुरू हुए हैं तो वो उसकी हेड थी, और ये वाकया है 1 फरवरी से उसको इंस्टॉल किया गया था एज ए हेड ऑफ दी कमेटी के जो पूरी चाइना की जो वैक्सीन बनने का अमल है उसको वो देख रही थी, उसकी वो सुपरविजन कर रही थी। उसका नाम था मेजर जनरल चेन वी। आप सब लोगों को याद होगी वो वीडियो, जिसमें बाकायदा मैंने थंबनेल पे इसकी पिक्चर भी दी थी, और मैंने कहा था कि ये बंदी बहुत कोई हैरानकुन काम करेगी क्योंकि इसकी हिस्ट्री है। इसको बेसिकली इबोला टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने जब इबोला आया है वेस्ट अफ्रीका में तो वहां पे बहुत जबरदस्त काम किया था। फिर 2003 में जो सार्स आया था वहां पे बहुत जबरदस्त काम किया था। और ये अपने इदारे में भी, क्योंकि ये मिलिट्री से चाइना की जो PLA है, जो पब्लिक उनकी आर्मी है, तो उसके साथ बेसिकली ये एसोसिएटेड है, और ये हमेशा से पब्लिक लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रही है। तो अब हुआ ये है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। चाइना ने पहली दफा बताया है कि क्या वजह है कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है कि वो तो मार खा रही है, लेकिन चाइना मार नहीं खा रहा वैक्सीन्स के इस पूरे प्रोसेस में। और ये हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जो चाइना ने पूरी दुनिया को बताया है। बल्कि चाइनीज इंसिस्ट कर रहे हैं कि दुनिया हमसे सीखे, कि दुनिया हमारी एग्जाम्पल से सीखे कि कैसे काम किया जाता है। अब दोस्तों, हुआ ये था कि जब ये वैक्सीन्स के ट्रायल स्टार्ट हुए पूरी दुनिया में, और ये मैं बात कर रहा हूं मार्च अप्रैल मई में ये सब काम शुरू हो रहा था, तो अमेरिका ने जो वैक्सीन बनाना शुरू की वो थी मैसेंजर RNA पे। ये दुनिया में सबसे पहली और नोवेल टेक्निक थी, इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई। इसीलिए एक टाइम पे जाके इसके ट्रायल्स रुक गए, प्रॉब्लम हुआ, और इनके जो मार्केट शेयर है वो भी ड्रॉप हुए। और जो ऑक्सफोर्ड है, बरतानिया जो स्वीडन की कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है ये वैक्सीन, उसमें उन्होंने एक टेक्निक यूज की कि जिसको हम कहते हैं कि हमें एडिनो वायरस एक होता है जो फ्लू करता है, और उसके अंदर हम जो कोरोना वायरस है उसका मटेरियल डालते हैं और फिर इंसानों में मुंतकिल करते हैं ताकि एंटीबॉडीज बनाई जाएं। लेकिन यहां पे उनसे गलती हुई, और वो गलती क्या हुई थी कि उन्होंने वो एडिनो वायरस इस्तेमाल किया जो इंसानों में नहीं बल्कि चिंपैंजी में फ्लू करता है। अब दोस्तों, जब भी किसी और जो यानी स्पीशीज होती है या जानवर जो होते हैं उनकी कोई चीज हमारे जिस्म में जाती है, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो चीज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हमारा जिस्म, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फौरन समझ के, उसको बाहर की एक चीज समझ के उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। और यही होता है जब ट्रांसप्लांट भी होते हैं, जब किसी और शख्स की एक ऑर्गन जो है किसी एक और शख्स में मुंतकिल किया जाता है, तो जिस्म उसके खिलाफ रिएक्ट करता है, वो इम्यून सिस्टम ही होता है। तो ये वो गलती हुई ऑक्सफोर्ड से, बरतानिया से, जिसकी वजह बनी कि आज उनको ये प्रॉब्लम्स का सामना है। अब 2 और मुल्क थे कि जिन्होंने एडिनो वायरस को इस्तेमाल किया अपनी वैक्सीन्स के लिए, लेकिन क्योंकि रशिया को आप कभी भी सीरियस नहीं ले सकते, वो जो रशिया या उसकी जो लीडरशिप है वो इतने लाउबाली किस्म के लोग हैं कि आप उनको किसी किस्म की स्टडीज में शामिल नहीं कर सकते। तो यहां पे हम बात करेंगे चाइना की। अब चाइना ने क्या चालाकी की अपनी इस लीडर के अंडर, जिसका नाम चेन वी है, उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो एडिनो वायरस जो इंसानों में फ्लू करता है उसको इस्तेमाल किया, जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको एज
एंटीजन या वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। बल्कि इससे बड़ी और एक चालाकी की कि 4 और तरीकों से उन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन बनाना शुरू की। वो 4 मजीद तरीके क्या थे? एक तो हो गया ये कि एडिनो वायरस का इस्तेमाल। दूसरा ये था कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि आप वायरस को बिल्कुल डेड कर देते हैं और उसकी बुनियाद पे आप वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो CNBG या जो साइनोफॉर्म है, इसकी जो वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड है। और इसके अलावा जो साइनोवैक की वैक्सीन है, जो ऑलमोस्ट तैयार होकर अब फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं, वो भी इनएक्टिवेटेड है। तो जिस्म में कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसकी रिजेक्शन हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया कि उन्होंने जो mRNA यानी मैसेंजर RNA और DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA और RNA का तरीका इस्तेमाल किया। और इसके अलावा जो एक और तरीका है जो उन्होंने इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उसके ट्रायल वो नवंबर में शुरू करेंगे। और वो क्या है? वो है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो जिंदा होता है लेकिन उसको कमजोर किया होता है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो कैन साइनो के अलावा जो 2 साइनोवैक और साइनोफॉर्म की वैक्सीन हैं वो इनएक्टिवेटेड है। लेकिन कैन साइनो ये वो कंपनी है जिसकी जो वैक्सीन है वो चाइना की जो मिलिट्री है उसके नौजवानों को और उसके ऑफिसर्स को लग रही है। तो उन्होंने यूज किया है एडिनो वायरस। उन्होंने जो एडिनो वायरस यूज किया है उसके अंदर डाला कोरोना वायरस, उसको हमारे जिस्म में मुंतकिल किया एज ए वैक्सीन। हमारे जिस्म ने उसके खिलाफ बनाई एंटीबॉडीज जो प्रोटेक्ट कर रही हैं अब पूरी दुनिया में चाइनीज को। तो यहां पे रिजेक्शन क्यों नहीं हुई? रिजेक्शन इसलिए नहीं हुई कि चाइना ने इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो एडिनो वायरस इस्तेमाल किया जो चिंपैंजी नहीं बल्कि इंसानों में फ्लू करता है। और ये वायरस तकरीबन जो कहा जाता है, जो साइंस की जाहिर है कि ये बातें हैं, 1 लाख साल से यानी 100,000 ईयर से इंसानों के साथ रहता है और इसलिए इसके खिलाफ कोई इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आता। तो जिसकी वजह से उनकी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो कामयाब रही है। उनकी कामयाबी का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको वो ये वैक्सीन दे चुके हैं। और आज तक उन 1 लाख से ज्यादा लोगों में जो पूरी दुनिया में चाइनीज फैले हुए हैं, जिसमें उनके एम्बेसडर्स भी हैं, उनकी मिलिट्री भी है, उनका वन रोड जो बेल्ट इनिशिएटिव है उस पे काम करने वाले यानी CPEC पे काम करने वाले लोग भी हैं, उनमें से किसी को आज तक कोरोना की इन्फेक्शन नहीं हुई। लेकिन उसके मुकाबले में इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे और इन तमाम मुल्कों में, जिसमें खास तौर पे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज्यादा है, वो लोग जो चाइनीज हैं लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी थी तो उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई है। लेकिन आज तक किसी भी एक चाइनीज को जिसको वैक्सीन लग चुकी थी उसको इन्फेक्शन नहीं हुई। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है। और इनमें से किसी को भी कोई रिजेक्शन या ऐसा एडवर्स रिएक्शन नहीं आया कि जिसको हम स्वेयर कहते हैं, जो हल्का फुल्का होता है, जो किसी भी वैक्सीन से होता है, जिसम में दर्द या बुखार, वो तो आए हैं लेकिन स्वेयर नहीं आया। और इसके अलावा आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड का भी जब प्रॉब्लम्स आए हैं और उनके ट्रायल रुके हैं तो उनके भी जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप हुए हैं। अमेरिका के हुए थे जब ये मॉडर्ना जो है इसके रुके गए थे क्योंकि फेज 3 का ट्रायल डिले हुआ था, इसका मतलब है उधर कोई प्रॉब्लम आया है। लेकिन ये चीज अभी चाइनीज वैक्सीन में नहीं देखी गई। इसलिए वेस्ट खास तौर पे और अमेरिका और जो बरतानिया है वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि चाइना की इस कामयाबी से। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना इस वक्त लीडर बन चुका है जो वैक्सीन की इस रेस को लेकर, और वो ये रेस जीत चुका है।